1937 एक 97 साल का बुढ़ा आदमी अपने बगीचे में बैठा है। उसकी जेब में एक छोटा सा नोटबुक है, वही नोटबुक जो वो 16 साल की एज से अपने साथ रखता था। ये इंसान दुनिया का पहला बिलियनर था, हिस्ट्री का सबसे रिच आदमी। इतना रिच कि अगर उसकी वेल्थ आज के हिसाब से कैलकुलेट की जाए तो वो आज के किसी भी बिलियनर से आगे निकल जाए। लेकिन इस आदमी की कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल में रखा, इतना सिस्टमेटिकली सोचा कि दुनिया उसे समझ ही नहीं पाई। लोग उसे कोल्ड, कैलकुलेटिव, इमोशनलेस बुलाते थे, लेकिन जो उन्होंने मिस किया वही था उसका असली ब्लूप्रिंट। नाम था जॉन डी रॉकफेलर। 1855 ओहायो। एक 16 साल का लड़का अपनी पहली जॉब पे जाता है, एक असिस्टेंट बुक कीपर की तरह। सैलरी इतनी कम थी कि आज हम सोचेंगे ये मजाक है, लेकिन उस लड़के ने कुछ ऐसा किया जो और कोई नहीं करता था। उसने एक छोटा सा लेजर खरीदा जिसे वो लेजर ए बुलाता था, और उसमें अपना हर एक सेंट लिखना शुरू किया। कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना दिया चैरिटी में, और सब कुछ। ये सिर्फ अकाउंटिंग नहीं थी, ये एक हैबिट थी जो उसके दिमाग को ट्रेन कर रही थी कि हर डिसीजन, चाहे कितना भी छोटा हो, मैटर करता है। ज़्यादातर लोग पैसे को इमोशन से देखते हैं, एक्साइटमेंट, फियर, ग्रीड। ये लड़का पैसे को डाटा की तरह देखता था, और यही फ़र्क आगे जाके सबसे बड़ा एडवांटेज बना। लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन से कोई दुनिया का रिचेस्ट आदमी नहीं बनता, उसके अंदर कुछ और भी था, कुछ जो बहुत कम लोगों में होता है। 1857 अमेरिका में एक फाइनेंशियल पैनिक आता है। बैंक बंद हो रहे हैं, लोग अपना सारा पैसा खो रहे हैं, और ये 18 साल का लड़का जो अभी अपना करियर शुरू ही कर रहा था, ये सब देखता है। जब बाकी लोग पैनिक में गलत डिसीजन ले रहे थे, ये लड़का ऑब्जर्व कर रहा था। वो सीख रहा था मार्केट क्रैश होती है, लोग डरते हैं, और डर में वही लोग गलतियाँ करते हैं जो बाद में उनके रिग्रेट बनती है। यही लेसन उसकी पूरी ज़िंदगी का फाउंडेशन बन गया। जब सब लोग इमोशनल होते हैं तब काम रहना ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। बाद में जब उसकी खुद की कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरती है, कॉम्पिटिटर उसकी कामनेस को कोल्डनेस समझते हैं, लेकिन असल में ये एक ट्रेंड स्किल थी। उसने खुद को सिखाया था पैनिक फील करना और पैनिक में रिएक्ट करना दो अलग चीज़ें हैं। जब रॉकफेलर दुनिया का सबसे रिच आदमी बन चुका था, उसकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल थी। वो फैंसी दिखावे से दूर रहता था। उसके पास रिसोर्सेज थे कि वो कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन उसने अपनी हैबिट नहीं बदली। वही डिसिप्लिन, कैलकुलेटेड जीवन जो उसने अपने 16 साल की एज में शुरू किया था, क्योंकि उसके लिए पैसा कभी दिखाने की चीज़ नहीं थी। ये एक टूल था सिस्टम बनाने के लिए, कंट्रोल बनाने के लिए, और बाद में दुनिया को बदलने के लिए। ये वो इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में अपने पूरी वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा दान कर दिया हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाने में, जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं। उसने खुद कहा था कि अगर वो ये पैसा दुनिया को वापस ना करता तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता कमाने का। दुनिया ने रॉकफेलर को सिर्फ एक रूथलेस बिजनेसमैन की तरह देखा। उसके काम, कैलकुलेटिव नेचर को लोग इमोशनलेस समझते थे, उसकी प्राइवेसी को लोग सीक्रेटिव समझते थे। शायद सच ये था, ये इंसान इतना डीपली अपने अंदर चला गया था, इतना डिसिप्लिन हो गया था कि दुनिया उसकी डेप्थ ही नहीं समझ पाई। और ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, जो लोग इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं उन्हें अक्सर कोल्ड बुला दिया जाता है। लेकिन कंट्रोल और कोल्डनेस दो अलग चीज़ें हैं, एक स्ट्रेंथ है, दूसरी एब्सेंस है। रॉकफेलर के केस में ये स्ट्रेंथ थी जो बहुत लोगों ने गलत समझा। हर रोज़ अपने डिसीजन को ट्रैक करना, चाहे वो पैसा हो, टाइम हो या एनर्जी, छोटा लगता है, लेकिन ये वो मसला है जो रॉकफेलर ने 16 साल की एज में ट्रेन किया। आज भी जो लोग अपने दिन को ट्रैक करते हैं, अपने हैबिट को ऑब्जर्व करते हैं, वो धीरे धीरे एक एडवांटेज बनाते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते। जब सब लोग पैनिक में होते हैं, चाहे वो एक एग्जाम हो या कोई भी क्राइसिस, काम रहना सबसे बड़ा स्किल है। ये नेचुरल नहीं होता, ये प्रैक्टिस से आता है, जैसे रॉकफेलर ने 1857 के पैनिक में सीखा। और सबसे इम्पोर्टेंट, वेल्थ या सक्सेस या कुछ भी जो तुम बिल्ड करते हो, उसका मतलब तब तक ही है जब वो किसी चीज़ के लिए यूज हो। रॉकफेलर के लिए उसकी पूरी जिंदगी का काम आखिर में दुनिया को वापस देने में बदला। वापस सोचो उस 97 साल के बुढ़े आदमी के बारे में, अपने बगीचे में बैठा हुआ है। उसकी जेब में वही पुरानी नोटबुक है, वही डिसिप्लिन जो उसने टीनेज में शुरू की थी। शायद असली रिचनेस पैसे में नहीं होती, शायद ये उस डिसिप्लिन में होती है जो कोई भी इंसान किसी भी एज में अपने अंदर बना सकता है।